पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास की महत्ता क्या है, क्या इस मास में किया जाता है वैष्णवों द्वारा, और किस तरह से इस मास को धनभागी बनाकर अपने समय को व्यतीत करें, किस तरह से महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे किस तरह से इस मास में क्या आयोजन करें, किस तरह से संतों का समागम करें। हमारे साथ में कामवन बड़ौदा से पधारे हैं हरिराय बाबा जी, जिस रूप में पुरुषोत्तम मास का महत्व है और वैष्णवों को किस रूप में ये पूरा मास मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस अवसर पे क्या विधान है। जी, विजय तेज श्री मदन मोहन प्रभु। सर्वप्रथम आप सभी को पुरुषोत्तम अधिक मास की अनेकानेक मंगल बधाई। पुरुषोत्तम अधिक मास जो है वो एक अधिकी का महीना है जो हर 3 साल में हमारे हिंदू सनातन ज्योतिष के गणितों के हिसाब से आता है। सूर्य और चंद्र 365 दिन और 354 दिन में चक्कर लगाते हैं पूरी पृथ्वी का, और पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इनके बीच में ये जो 11 दिन का जो डिफरेंस है उसको हम लगभग 3 साल में कवर करते हैं, एक महीना अलग से बाहर निकालकर। भारतीय शास्त्रों के अंदर ऐसा वर्णन हमको प्राप्त होता है कि हर एक मास का अपना एक देवता है, किंतु पुरुषोत्तम अधिक मास को जो पहले मल मास कहलाया जाता था उसको कोई स्वीकारने को तैयार नहीं था, जिसके कारण सूर्य भी इसमें क्रांति नहीं करता, कोई प्रकार के पवित्र कार्य इसमें करे नहीं जाते, कोई देवता इसको अपना संरक्षण नहीं देता, इसलिए ये मास अत्यंत उदास और तेज रहित हो गया। भगवान के पास गया तब भगवान श्री कृष्ण ने इस पुरुषोत्तम अधिक मास को अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम महीना। पुरुषोत्तम मतलब परब्रह्म कृष्ण, और कहा कि इसमें आप कोई भी भगवत संबंधित कार्य या दान पुण्य या गौसेवा आदि का कार्य यदि आप करेंगे तो उसका अनेक गुण फल जो है वो आपको वापस मिलेगा, उसका वरदान, उसका प्रकार ही ऐसा है। हालांकि इस महीने का कोई विशेष वैदिक प्रकार ना होने के कारण गृह प्रवेश या नामकरण या फिर ऐसे कोई भी बड़े प्रस्ताव जो हैं या विवाह आदि जो हैं, ऐसे संस्कार इस महीने में नहीं किए जाते, क्योंकि ये महीना वैदिक रूप से जो है वो अधिक मास है, जो भगवत नाम लेने के लिए, दान पुण्य करने के लिए है, ना कि संस्कार आदि या कोई लौकिक या वैदिक कार्य करने के लिए। इसलिए ऐसा माना गया है कि भगवान का प्रिय रंग पीत है, पीला रंग है। भगवान पीताम्बर, कृष्ण को हमेशा पीताम्बर और मोर पंख से ही पहचाना जाता है, उनकी बांसुरी से पहचाना जाता है। तो एक पीले रंग का हम आसन ले लेवें, उस आसन पर बैठकर हम भगवत नाम लेवें, तुलसी की माला लेकर उस माला पर उनका नाम जपें प्रभु का। जैसे द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यदि उसका भी हम स्मरण करते रहें, इस अधिक मास में हो सके इतना दान पुण्य करें, मधुर वाणी या तो फिर अल्पवाणी वक्ता बने, जितना भी हो सके सत्कार्य करें। ये मानकर चलें कि यदि हम दुष्कर्म भी करेंगे तो उसका भी 10 गुना होकर हमको उसका फल मिलेगा। तो ये नहीं समझें कि अच्छा करेंगे तो उसका फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो भी छूट है, छूट नहीं है, उसका भी 10 गुना मिलेगा, क्योंकि अधिक मास है, सब चीज अधिक होकर वापस हम ही पर वापस आएगी। इसलिए इस महीने में हो सके इतना दुष्कर्म ना करें, अन्यथा वाणी विलास ऐसा कोई प्रकार ना करें कि हम शब्दों से बोलकर ही किसी को बुरा लगा दें, हमारी क्रिया से हम कोई गलत कार्य करें। हालांकि इस महीने में ही ना करें ऐसा नहीं है, किसी भी महीने में हमें दुष्कर्म तो नहीं करना है, किंतु इस महीने में विशेष ध्यान रखना है हमें, क्योंकि वो हमें अधिक पाप का भागी बनाएगा। और विशेष रूप से पुरुषोत्तम अधिक मास के अंदर आप जो कुछ भी अच्छे कर्म कर सकें वो जरूर करें। हालांकि अच्छे कर्मों के अंदर वैदिक कर्म और संस्कार नहीं आते हैं, तो जैसे शादी ब्याह आदि भी अच्छी प्रसंग है, पर वो हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको हम वर्ज्य करें, त्याग करें उनका। इसके अलावा आप और क्या जानना चाहते हैं इस मास में? जिस रूप में अभी वर्तमान युग चल रहा है, सोशल मीडिया का युग चल रहा है, हर एक व्यक्ति, हर एक वैष्णव सोशल मीडिया को देखकर और ये तय करता है कि हमारे को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन गुरु की महत्ता तो गुरु की महत्ता होती है, और गुरु का सानिध्य, गुरु का सामीप्य, गुरु की एक कृपा, वो क्या महत्ता रखती है जीवन में। जी जी, मेरा ये मानना है कि ब्रह्मा जी ने 14 मनु दिए हमको। एक कल्प 43,20,000 वर्ष का होता है और उसके अंदर 14 मनु आते हैं। ये मनु जो हैं वो अलग विचार, एक अलग सोच, एक नया दौर लेकर आते हैं। एक समय यदि हमने ध्यान दिया हो तो एक दौर था जब 1900 सालों में सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आ गए होंगे, भले वो आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, कोई भी हो, पर 1900 साल में सारे वैज्ञानिक, भले ग्रैहम बेल हो, कोई भी हो, राइट ब्रदर्स हो, तो सारे वैज्ञानिक आपको उसी दौरान 100 सालों के दायरे में देख। एक समय था, राजाओं का समय था, जब वो एक देश का राजा दूसरे देश के राजा पर कंट्रोल करता था या उसका राज्य ले लेता था, अपने राज्य को फैलाता था।
अपने राज्य का एक बृहद प्रकार उसको विस्तार करता था। एक समय था फिलोसोफर्स का, आचार्यों का, जिसके अंदर बड़े बड़े फिलोसोफर्स आए इस जगत के अंदर। आप देखेंगे 1900 सालों के अंदर शंकराचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है ना। ऐसे ही अपने श्रीमद वल्लभाचार्य जी भी उसी समय पधारे। तो ऐसे ही एक युग है सोशल मीडिया का, एक दौर है ये सोशल मीडिया का। निश्चित रूप से एक जो स्क्रीन टाइम है लोगों का वो बढ़ रहा है, तो उसके कारण मैं थोड़ा चिंतित हूं। किंतु आज ये सोशल मीडिया के कारण बहुत से दोष, बहुत से पाप होना रुक गए हैं। आज बड़े से बड़े ओहदे का आदमी भी डरता है कि कहीं मेरा वीडियो ना आ जाए सोशल मीडिया पर। तो ये एक तरीके से एक अच्छा एक दौर है, एक अच्छा समय है, मेरा मानना है। जो लोग बहुत पीड़ित थे, जो कष्ट में थे, आज उनकी भी सुनी जा रही है। आज वो लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। उनको किसी बहुत बड़े धनवान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक अपना छोटा सा वीडियो बनाकर और एक अर्जी लगा देवे कोई भी एक अच्छे सोशल मीडिया चैनल पे, तो लोग आज हजारों की, लाखों की तादाद में लोग उनको देखते हैं और उनके लिए मदद पहुंचाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया का दौर भी अपने आप में बहुत एक सटीक, बहुत सही समय है। बात रही गुरु की, तो गुरु में जो ग शब्द जो है वो दोष, पाप, बुरे तत्व, और जो र शब्द जो है वो अग्नि तत्व है। मतलब जितने भी दोष पाप हैं उनको जलाने वाला गुरु होता है। मंत्र तो हमको पुस्तकों में भी मिलते हैं, पर उस मंत्र को, माला को कुछ उंगली पर रखना, किस दिशा में बैठना, कितने बजे से कितने बजे तक उस मंत्र को बोलना, कैसा आसन रखना, कैसा मुद्रा लगाकर बैठना, ये सारा ज्ञान हमको गुरु देता है। किसी भी प्रकार की पद्धति को मात्र पुस्तक में लिखकर अगर हम सीखने लग गए तो आज सभी अपने आप में गुरु हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुरु की महत्वता क्यों है? क्योंकि गुरु जो है वो हम पर आने वाली कठिनाइयों को खुद अपने पर लेकर और आपको आगे बढ़ाता है। गुरु का महत्व मात्र आज के समय में ही नहीं किंतु आदिकाल से चला आया है। गुरु दत्तात्रेय ने तो मधुमक्खी को भी गुरु माना है। आप जिससे कुछ सीख सको, जिससे कुछ प्राप्त कर सको, उसको अपना गुरु मान सकते हैं। अपने शरीर को भी गुरु माना है कि हम अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये अखिल ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, वो पूरा ब्रह्मांड यदि एक आंख को हम चंद्रमा माने और दूसरे आंख को सूर्य माने, तो इस हिसाब से यदि हर एक शरीर के अंग और उसके अंदर विराजमान छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया, तो वो अपने अंदर में ही एक अपने आप में यूनिवर्स, एक सृष्टि है। पर ये ज्ञान हमको कौन देगा? वो हमको गुरु दे पाता है। गुरु का महत्व भले ही चंद्रगुप्त मौर्य हो, भले ही पांडव हो, या किसी भी समय में कहीं ना कहीं कोई चाणक्य होकर, कहीं ना कहीं कोई कृष्ण होकर गुरु के रूप में हमेशा आया ही करते हैं। और हमें एक सदमार्ग, एक सही दर्शन, एक सही राह दिखाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। हमेशा ये ध्यान रखें, आदिकाल में भी रावण जैसे लोग थे जो गुरु का भेष धर के आते और सीता का हरण करते थे। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखें, किसी एक के कारण सभी पर उंगली ना उठावें। कभी भी गुरु रावण नहीं होता, जैसे कि रावण कभी गुरु नहीं होता। तो इस बात को हम ध्यान रखें और सही शख्स को, सही हम व्यक्तित्व को हम पहचाने। मात्र किसी भी प्रकार के कपड़े पहन लेने से उसका चरित्र नहीं बदलता है, उसका विचार नहीं बदलता है। वो भले शर्ट पैंट पहन के घूम रहा हो, पर अगर सद्विचार, सत्कर्मी हो तो उसको नमन है ना। हमें हमेशा हमारे विचारों पर, हमारे चरित्र पर ध्यान रखना है। हम कपड़े पर दाग लगे उसकी चिंता करें, उससे अधिक चरित्र पर दाग लगे उसकी चिंता करनी है, तभी आप सदगुरु बन पाएंगे, ऐसा मेरा मत है। भागवत कथाओं का दौर चलता है पुरुषोत्तम मास में, और अन्य कथाओं का भी दौर चलता है, जी, समागम होता है जी, देव दर्शन भी किया जाता है जी। क्या महत्ता है इन सब की? जी, क्यों किया जाता है? जी जी। कोई भी प्रकार के यम और नियम, 12 यम 12 नियम, उनमें से एक है भगवत स्मरण, सत्संग, भगवत वार्ता, भगवत चर्चा। इनसे होता क्या है? आज इतना समय क्यों व्यतीत करें? हम दिन का 5 घंटा कथा सुनने बैठे हैं और अपने इस बिजी शेड्यूल में से या अपने एकेडमिक पढ़ाई को छोड़कर हम डेली का 7 दिन कथा चलती है श्रीमद् भागवत की। क्यों ये करना है? हमारे अंदर जो धर्म है वो सबके अंदर है, ऐसा नहीं है। हर एक आदमी आज 5 मिनट भी प्रभु को देना चाहता है, 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट भी देना चाहता है, समझना। पर वो स्थायी नहीं है, वो उच्छ्वलित है। होता क्या है, ज्ञान के बिना कोई भी रस जो है वो उच्छ्वलित रहता है। आज किसी स्त्री से कोई पुरुष, कोई युवान अगर कॉलेज में मिलता है, उसको पहली बार देखेगा, भाई हमें आपसे प्रेम हो गया है। प्रेम ऐसे थोड़ी ना होता है, वो उच्छ्वलित रस कहलाएगा। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब वास्तव में वो उसको समझेगा या वो लड़की उसको समझेगी, उस पुरुष को, और फिर बाद में निर्णय लेगी कि नहीं ये सही है या गलत है मेरे लिए ये लड़का। बिल्कुल उसी प्रकार से ज्ञान जो है वो हर एक रस को स्थिर करता है, उच्छ्वलित नहीं रखता, उसको छिछरा नहीं रखता, उसको औंधा ले जाता है। ज्ञान हमें इन सारे ग्रंथों से मिलता है ना। प्राचीन ग्रंथों के अंदर जैसे उदाहरण लूं मैं कि भाई पृथ्वी के इर्द गिर्द जो है बाकी सारे ग्रह घूमते हैं, ऐसा बतलाया है।
पृथ्वी अपने जगह स्थिर है, सूर्य चंद्र भी उसके आसपास घूमते हैं, बाकी के ग्रह भी 8 ग्रह भी उसके आसपास घूमते हैं, ऐसा बतला है। पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। जियोसेंट्रिक करके कैलकुलेशन आता है जिसके द्वारा पृथ्वी से हर एक ग्रह की कितनी डिस्टेंस है और उसकी चाल कितनी तेज है उसको कैलकुलेट करके हम पृथ्वी को सेंटर में रख के और हर एक चीज का, हर एक ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी पृथ्वी पर उसका क्या असर करता है, उसके ऊपर हम किसी के जीवन, यहां तक कि हम इस सोफा का जीवन भी डिसाइड कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जिस दिन बनाया गया था, इसका लकड़ा पेड़ से काट कर लाया गया था और उसके बाद जब पहली बार कारीगर ने इस सोफे के ऊपर काम शुरू किया तो ये सोफा जब जन्मा तब से ये कितने साल ये सोफा चलेगा, उसके ऊपर हम पूरा गणित निकाल सकते हैं। हर एक वस्तु का ऐसे गणित हम निकाल सकते हैं कि किन किन ग्रह के ऊपर आज सूर्य को ऐसा रथ क्यों दिया, जबकि सूर्य तो चलता ही नहीं है, सूर्य अपनी जगह खड़ा रहता है, पर सूर्य को 4 घोड़े वाला रथ दिया, बड़े बड़े पहिए दिया। कहीं भी सूर्य मंदिर में जाइए वो बड़े बड़े पहिए होंगे, आप देखिएगा तो। पर वास्तव में सूर्य की भी गति है। सूर्य प्रति सेकंड 7 किलोमीटर की गति से पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में, क्षीर सागर में, पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में वो भ्रमण करता है, ये 9 के 9 ग्रहों को अपने साथ लेकर के, है ना। तो सूर्य भी गतिमान है, ऐसा नहीं है कि सूर्य एक ही जगह खड़ा है। तो हमें ये सारी जानकारी श्रीमद् भागवत के अंदर से प्राप्त हुई, विष्णु पुराण में से, शिव पुराण में से, ब्रह्म वैवर्त पुराण में से, भविष्य पुराण में से, अग्नि पुराण में से। तो ये सारे पुराण पहले तो एकेडमी लेवल पर ये पुराण ही पढ़ाए जाते थे, है ना। पहले गणित, नीति, न्याय, ये सब इन पुराणों के अंदर, शास्त्रों के अंदर, है ना, वेदांगों के अंदर यहीं से हमें प्राप्त हुए। और स्कूल में या पहले के समय में जिनको हम पाठशाला कहते हैं, तो वो पाठशालाओं में इन्हीं ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। इसके अंदर अपने पास नासा के लेवल के कैलकुलेशंस हैं अपने पास में, ऐसे उस लेवल का गणित हम किया करते थे। तो क्वांटम फिजिक्स या फिजिक्स के लेवल के या केमिस्ट्री के लेवल के हम जो गणित हैं वो इन ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। और इसलिए हमारा भारतीय संस्कार हमें यहाँ से ही सीखने को मिलता है। भले ही हम आज आधुनिक पढ़ाई हम जरूर करें, मैंने भी की है, मैंने भी मास्टर्स इन फिलोसॉफी किया है, मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है, पर साथ ही साथ इन धार्मिक ग्रंथों का वांचन करने से हमें हमारे हिंदू सनातनी होने का गर्व होता है कि हमारे पास भी प्राचीन समय से ही इतनी धरोहर विराजमान है हमारे पास। और साथ ही साथ हमको साइंस के साथ में धार्मिक ग्रंथों को कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है कि हमारे भगवान को यदि हम विज्ञान के रूप से समझना चाहें तो कैसे हम समझ सकते हैं, और किस प्रकार से धार्मिक ग्रंथों के अंदर गुप्त रूप से विज्ञान ही बताया है भगवान के रूप में, और किस तरीके से इन सारी बातों को समझाया गया है। तो इन ग्रंथों का वांचन, इन ग्रंथों का सत्संग ज्ञानवर्धक भी है और भाववर्धक भी है। भाव प्रकट होने से वो रस स्थिर होता है, उच्छ्वलित नहीं रहता। यदि हमारे परिवार के अंदर कोई बुरी घटना घट जाए तो भाई भगवान ही नहीं है, ऐसा विचार नहीं आता। हम समझते हैं कि ये सारे सुख दुख हमारे कर्मों के कारण हमारे जीवन में आते हैं, भगवान उसको देखते रहते हैं, अधिक हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि एक कार्य को बदलने के कारण अनेक उसके साथ जुड़े हुए दूसरे कार्यों को भी बदलना पड़ता है। इसलिए हम हमारे कर्मों को सुधारें, भगवान से ना डरें, अपने कर्मों से डरें। ऐसा मेरा मानना है कि हमारे अगर कर्म सही होंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से हमें भी अच्छा फल मिलेगा और हमारे बच्चे भी सुखी और समृद्ध जीवन जिएंगे। जिस रूप में पुरुषोत्तम मास का महत्व है जीवन में, उसी रूप में धार्मिक शास्त्रों का भी महत्व है। धार्मिक हमारे सनातनी जो शास्त्र हैं वो अलौकिक ही नहीं, अद्भुत ही नहीं, लेकिन वो साइंटिफिक भी हैं, जो आज पूरी दुनिया देख रही हैं और अपना भी रही हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना उन शास्त्रों से ही जागृत होती है और उसी में शांति निहित है, उसी में समाज निहित है और उसी में अपनी सहकारिता निहित है और उसी में अपनी प्रगति निहित है। दुनिया के लिए हम जिएं और दुनिया के लिए हम कुछ करें, इसी में हमारा पुरुषोत्तम मास है। हम इसी रूप में कुछ न कुछ करें, यही हमारे को सब गुरु आगे मार्गदर्शन देते हैं और भगवत कृपा सब पे बनी रहे, यही आशीर्वाद देते हैं।